एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। जिस तरह मैंने संस्कृत का आपको 100% जो पूरा पक्का रियल वाला प्रश्न पत्र आपको बताया था, उसी तरह यहाँ पर विज्ञान का भी है। दोनों पेपर मैंने संस्कृत में बताए थे और दो यहाँ पर विज्ञान में भी बताया है। एक नंबर का यदि छूट जाए ना बाबू, ठीक है, हाँ जी मेरे बाबू ने खाना खाया है, नहीं खाया तो खा के जाना स्कूल, ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है कोई भी तापमान, और ऐसा ताप क्या कहलाता है, वो कहलाता है गलनांक। पदार्थ की अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान को कहते हैं ठोस। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ कौन सा है, गैस है। दो या दो से अधिक पदार्थों के संगम मिश्रण कहलाता है विलयन। वायु जो है वो क्या है, एक तरह का गैस में गैस का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उर्वरक न हो सकता है, नेप्थलीन। मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करो मेरे बाबू सोनाओन, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई कितनी होती है, कोशिका होती है, ठीक है। क्या कहलाते हैं, रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी भी कहा जाता है। अरेखित पेशी, ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है, ठीक है। जो संरचना और कार्य में समान होगा उन्हें हम कहेंगे ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। दाब का जो मात्रक है वो क्या है, यहां पर देखिए दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। चलिए अब अगला है निलंबन किस प्रकार का विलयन है, ये विलयन नहीं है, विलयन है। तो ये है आपका विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का सबको पता है, डी ऑक्सी, लिख देते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक कोशिका विभाजन के कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, गति का, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था यानी स्थिति में बने रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, देखिए वो क्या करती है, वर्तमान अवस्था यानी कि वो स्थिर होना चाहती है, विराम होना चाहती है, ठीक है। तो विराम होना चाहती है तो इसको कहते हैं विराम अवस्था। अब सही जोड़ी का मिलान करना है, कॉलम ए है और कॉलम बी है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि वेग, वेग का जो आएगा वो विस्थापन बटा समय। चाल की बात करें तो चाल बराबरी पे होता है दूरी बटा समय, फॉर्मूला है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को ही कहते हैं त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर, दर यानी कि लिया गया समय, तो ये तीसरा हो गया आपका। जड़त्व, स्वतंत्र रूप से गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का उदाहरण क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व की बात करें तो जड़त्व 5वां है ये आपका, और गति का प्रथम नियम कहाँ है, ये यहां पर है। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को कहते हैं, टेलीस्कोप का गैलीलियो आ जाएगा आपका। छठा रह गया था गति का द्वितीय नियम का फॉर्मूला था F = ma, तो ये छठा है। और गति का द्वितीय नियम जो है वो है कोई भी वस्तु पर क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया होती है, तो ये आपका 8वां हो गया है। अब देखिए एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, बड़ा 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 आप इनको याद कर लेना, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। यही प्रश्न आपके आ रहे हैं, दोनों तरह के पेपरों को कंप्लीट करना पर, ठीक है। समांगी मिश्रण की परिभाषा बतानी है। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण बताने हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है,
क्लोरोप्लास्ट के कोई 2 कार्य बताने हैं, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम और उनके कार्य, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहा जाता है, रक्त के 2 कार्य लिखने हैं, स्नायु और कंडरा के में कोई 2 अंतर बताने हैं, चाल और वेग में अंतर, दूरी